हेलो दोस्तों, मैं आशुतोष कुमार। आपके अपने यूट्यूब चैनल क्लासेज ऑफ मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। हम लोगों ने परसेंटेज का पहला पार्ट पढ़े थे, तो उसमें था कि हम प्रतिशत को भिन्न में और भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदलेंगे। ठीक है, और उसमें कुछ बेसिक फ्रिक्शन आप लोगों को लिखवाए थे, जो हमें उसका आप प्रयोग करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बनाते हैं क्वेश्चन। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि यदि किसी संख्या में से उसका 6.2/3% घटाया जाए तो हमारा संख्या प्राप्त होता है 5670। तो कह रहा है कि पहली संख्या ज्ञात करें, जो पहली संख्या थी उसको ज्ञात करना है। तो देखिए कितना परसेंट कर रहा है, 6.2/3%। तो इसे हम फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो ये हो जाता है 1/15। कितना हो जाता है, 1/15। ये जो नीचे वाला वैल्यू होता है, ये जो 15 आया है, ये हमारा है ओरिजिनल नंबर होता है। ये जो 15 होता है वो क्या हमारा है, ओरिजिनल नंबर होता है। और ये जो ऊपर होता है ये होता है परसेंट रिजल्ट। यानी 6.2/3% का जो भाग आया हमारा वह 1% हुआ। ये क्या है, रिजल्ट है, ये परसेंट रिजल्ट है। अब हमसे पूछा है कि 6.2/3% घटाया जाता है, यानी एक भाग 15 में से घटाया जाएगा तो कितना हो जाएगा, 14 भाग, यानी 14 यूनिट। तो 14 यूनिट बराबर दिया है 5670। 14 यूनिट बराबर क्या दिया है, 5670। तो हम यहां से एक यूनिट का मान निकाल लेंगे। तो 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 14 चौका 56 और 14 पचे 70, यानी एक यूनिट बराबर हो जाएगा 405। तो हमें कह रहा है कि हमें संख्या निकालना है। तो बाबा इसमें क्या कर देंगे, हम 405 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हो जाएगा हमारा 15 पचे 75 का 5 हर्षिन 7 और 7 का 7 लिखने क्योंकि 0 है, अब 15 चौका 60, यानी हमारा आंसर आ गया 6075। क्या हो गया, 6000। कि यदि किसी संख्या को उसके 11.1/9% को जोड़ने पर 900 प्राप्त होता है। 11.1/9% को जोड़ने पर 900 प्राप्त होता है। तो देखिए इसको फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो हो जाएगा 1/9। ये हमारा है ओरिजिनल नंबर और ये प्रतिशत रिजल्ट। तो इसको जोड़ना है, तो जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 9 × 1 10, यानी कितना यूनिट हो जाएगा, 10 यूनिट बराबर 900 दिया है, तो 1 यूनिट बराबर 90 हो जाएगा। ठीक है, अब हमें कह रहा है कि संख्या बताए, तो संख्या 9 यूनिट है, तो 9 इंटू क्या हो जाएगा, 90। तो 9 81, यानी 810 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए तीसरा क्वेश्चन कहता है कि किसी संख्या में 64 जोड़ने पर प्राप्त संख्या अपने आप का 157.1/7% हो जाता है। 157.1/7% हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो संख्या ज्ञात करें। ठीक है, तो इसे हम बदलेंगे पूर्णांक में, नहीं इसे बदलेंगे पहले भिन्न में, तो हो जाएगा, इसका हो जाएगा 11/7। 11 क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। कैसे, चलिए दिखा देते हैं कैसे होता है।
देखिए ये 100 है तो 100 को हम क्या लिखते थे 1, 100% को क्या लिखते थे 1, और 57.1/7% को 57.1/7% को हम लिखते थे 4/7। जब इसका सॉल्यूशन करेंगे तो 7 एकम 7, 7 4 11, 11/7। ये हमारा क्या हो गया, भिन्न हो गया। अब कह रहा है ये हमारा हो जाएगा ओरिजिनल नंबर, ये हमारा हो जाएगा ओरिजिनल नंबर। तो इसके बीच का अंतर कितने का है, इसके बीच का अंतर है +4। कितने का है, 4 है। यानी 64 जोड़ने पर, यानी हमारा 4 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा, 64 हो जाएगा। 4 यूनिट बराबर 64, तो 1 यूनिट बराबर हमारा हो जाएगा 16। 4 यूनिट बराबर 64, तो 1 यूनिट बराबर 16। तो हमें कह रहा है कि संख्या ज्ञात करें, तो मूल्य संख्या हमारी क्या है, 7 है। मूल्य संख्या हमारा कितना है, 7 यूनिट है। तो 7 में 16 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, यानी 67 बलोत्राश, यानी 112। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आशा करते हैं समझ में आया होगा। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। तो बाबू हमारा अगला क्वेश्चन है, हमारा अगला क्वेश्चन है कि यदि किसी संख्या में 930 जोड़ने पर, यदि किसी संख्या में 930 जोड़ने पर 444.4/9% हो जाता है, तो हमें क्या करेंगे, पहले हम इसे भिन्न में कन्वर्ट करेंगे। तो भिन्न में कन्वर्ट करेंगे तो हो जाएगा, भिन्न में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 400 है तो 4 और +4/9 हो जाएगा, यानी 9 चौका 36 36, 9 चौका 36 36 और 4 40, यानी हमारा भिन्न क्या आ गया, 40/9। हमारा भिन्न क्या आ गया, 40/9। ये हमारा है ओरिजिनल नंबर। ठीक है दोस्तों, तो कह रहा है इसमें कितना जोड़ने पर, 930 जोड़ने पर, 930 जोड़ने पर कितना हो जाता है, ये 9 का 40 अधिक हो जाता है। 9 से कितना अधिक हो जाता है, 40 अधिक हो जाता है। यदि घटाएंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, +31 हो जाएगा, यानी 31 यूनिट बराबर लिख सकते हैं 930। 31 यूनिट बराबर 930, तो 1 यूनिट बराबर हो जाएगा 30। तो हमें कह रहा है कि संख्या ज्ञात करें। तो संख्या बाबू हमारा कितना है, संख्या हमारा कितना यूनिट है, 9 यूनिट है। तो 1 यूनिट बराबर 30, तो 9 यूनिट बराबर 9 × 30, यानी 9 तेरी 27, 270। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा कि यदि किसी संख्या में 16 जोड़ा जाए, यदि किसी संख्या में 16 जोड़ा जाए, वह संख्या अपने आप का 116.2/3% हो जाती है। 16 जोड़ा जाए तो कितना हो जाती है, 116.2/3% हो जाती है। तो इसे भी फ्रिक्शन में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा कि 1 + 16.2/3% का मतलब होता है 1/6। तो ये हो जाएगा 6 एकम 6 × 1 7, 7/6 हो जाएगा फ्रिक्शन में। अब देखिए ये हमारा है ओरिजिनल नंबर और ये हमारा परसेंट वैल्यू है।
तो इसमें जोड़ा जाता है ना, 16 जोड़ा जाता है, यानी इसके बीच का अंतर कितने का है, 1 यूनिट का है। तो 1 यूनिट बराबर कितना है, 16 है। तो हमारा 6 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा, 6 × 16 यानी 16 छक्का 96, 96% हमारा आंसर हो जाएगा। पहले 96 हमारा आंसर हो जाएगा। छियानवे हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन ही हमारा है, अगला क्वेश्चन है कि यदि किसी संख्या में 21 जोड़ा जाए तो 137.1/2% हो जाता है। 137.1/2% हो जाता है। तो इसे भिन्न में चेंज करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 1 प्लस यानी 100 का 1 और 37.1/2 को हम लिखेंगे 3/8। ठीक है, 37.1/2 का क्या होता है, 3.1/8। तो ये हो जाएगा 11/8। ये हमारा है ओरिजिनल नंबर। और देखिए इसके बीच का कितने का अंतर है, इसमें के बीच का अंतर है +3, यानी 3 यूनिट बराबर कितना है, 21 जोड़ने पर ना, यानी 3 यूनिट बराबर 21, तो 1 यूनिट बराबर हो जाएगा 7। 3 यूनिट बराबर 21, तो 1 यूनिट बराबर 7। तो हमें कह रहा है संख्या याद करिए, तो संख्या हमारा 9 यूनिट है, बल्कि 8 यूनिट है। तो 8 × 7 यानी 8 × 56, ये हमारी संख्या हो गया। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए हम टाइप चेंज करते हैं और अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन है कि यदि आयत की लंबाई, देखिए आयत में 2 चीज होती है, लंबाई और चौड़ाई। लंबाई और क्या होती है, चौड़ाई। कह रहा है यदि आयत की लंबाई 37.1/2% बढ़ा दी जाए तथा चौड़ाई में 20% कम कर दी जाए तो क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत परिवर्तित होगा। ठीक है, तो क्षेत्रफल यानी एरिया, ठीक है बाबू। अब देखिए कह रहा है लंबाई में 37.1/2%, 37.1/2% की वृद्धि कर दी जाए। 37.1/2% की क्या कर दी जाए, वृद्धि कर दी जाए। तो ये हो जाता है 3/8, यानी पहला हमारा था 8, तो 37.1/2% बढ़ा दिया गया, यानी 3 यूनिट बढ़ा दिया गया। तो 8 था तो 3 बढ़ जाएगा, कितना हो जाएगा, 11 यूनिट बढ़ गया। लंबाई पहले हमारा 8 था तो अब बन गया कितना, 11 बढ़ गया। ठीक है, 11 हो गया। अब कह रहा है कि चौड़ाई में 20% घटा दिया जाए। तो चौड़ाई में 20% घटा दिया जाए, यानी 20% का फ्रिक्शन में तोड़ेंगे तो हो जाता है 1/5, यानी पहले था 5, 1 घटा दिया गया तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें इससे गुना, लंबाई में चौड़ाई से गुना, 8 × 5 = 40, यानी पहले हमारा था 40, और जब 37% बढ़ाने के बाद अब 20, लंबाई में 37.1/2% बढ़ाया गया और चौड़ाई में कितना घटाया गया, 1/5 घटाया गया। तो इसका हो जाएगा 11 × 4 = 44, यानी अब हमारा एरिया में कितने % का अंतर हुआ, 4%, 4 यूनिट का।
कितने यूनिट का? 4 यूनिट का। तो 4 यूनिट किस पर? यानी पहले वाले पर। पहला कितना था? 40 था। तो 4/40 इंटू क्या हो जाएगा? प्रतिशत बदलना है तो बट्टा 100, यानी ये हो जाएगा 4 दहिया 40, 0 से 0 कट गया, यानी कितने परसेंट आ गया? 10% हमारा आंसर आ गया।